वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। आज मेरे साथ हैं साकिब राजा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बुनियादी तौर पे क्राइम रिपोर्टर हैं और इन्होंने अपना करियर ARY के साथ शुरू किया था। तो आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक क्राइम स्टोरी के हवाले से जो बरतानिया और पाकिस्तान दोनों को जोड़ती है। साकिब, सबसे पहले आप क्योंकि आज ही बहुत तफसीलात आई हैं, यहाँ खबरों में एक बच्ची है जो कि जिसकी लाश पाकिस्तानी बाप और कहाँ की वालदा थी, यूक्रेनियन शायद। पोलिश पोलिश। वैसे उनका नाम जो है वो तो यूक्रेनियन उनका नाम है। ओल्गा मोस्टली जो है ना, वो ये यूक्रेनियन साइड पे या आप रशियन साइड पे आप कह लें कि ये रशियन नाम है। ठीक है। लेकिन उसकी रिहाइश जो है वो पोलैंड में बताई जा रही है। ठीक है। तो हुआ ये था जी कि 10 तारीख को एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसका नाम है सारा शरीफ, उनकी लाश मिली उनके अपने घर से। बिल्कुल अकेली लाश पड़ी हुई थी और शुरू में सिर्फ इतना पता चला कि 3 लोग जो उस घर जो जिनको वो जानती थी बच्ची, वो 3 लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और इसके अलावा कुछ पता नहीं था। कल उसका पोस्टमार्टम होना था बच्ची का। बहुत प्यारी सी शक्ल की बच्ची है, लेकिन साकिब राजा के पास लेटेस्ट डिटेल्स हैं, वो बताएंगे कि ये माजरा अब तक क्या इन्होंने मालूमात हासिल कर ली हैं। क्योंकि इनके वालिद साहब जो हैं बच्ची के, वो पाकिस्तानी हैं और इनकी वालदा जो कि पोलिश, वो बता रहे हैं उनकी सेपरेशन हो चुकी थी और कस्टडी वालिद साहब के पास थी। और अब वो साकिब, अब आप बताइए कि आज क्या मालूमात मिली है। देखिए, आज की मालूमात अभी तक की जो है वो तो ये है कि यहाँ की अथॉरिटीज ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जहाँ पर वो फ्लाई किए हैं, जहाँ पर वो भाग गए हैं या चले गए हैं, उनसे राब्ता कर लिया है ऑफिशियली कि हमें ये बंदे जो हैं इनसे बातचीत करनी है या इनसे पूछगिछ करनी है। पोस्टमार्टम की अभी तक डिटेल नहीं आई है कि पोस्टमार्टम में क्या डायग्नोज हुआ है। और उसके अलावा ये है कि पुलिस ने इसको मर्डर जो है वो डिक्लेयर जरूर कर दिया, जिसका मतलब ये है कि क्योंकि जब मर्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है इसका मतलब ये है कि उनको जो फर्स्ट वहां पर मौके पर कोई ऐसे शवाहिद जरूर मिले होंगे या बॉडी पर ऐसे निशान जरूर मिले होंगे जो उन्होंने पोस्टमार्टम से पहले ही मर्डर जो है डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक पता नहीं चला। उसकी वालदा ने जो लेटेस्ट है कि राब्ता किया है, वो ऑन द वे है। आज सुबह की जो डिटेल थी उसके मुताबिक वो पोलैंड में थी जब उसको ये इत्तला दी गई, वापस आ रही है, ऑन द वे है। और साथ उसने ये दरखास्त की है कि इस बच्ची का जो बरियल है या जो इसका तदफीन है वो पोलैंड में करने की इजाजत दी जाए, उसकी बॉडी जो है वहां भेजी जाए। बाकी जो वाकया है वो कुछ इस तरह है कि 10 तारीख को, 10 अगस्त को पुलिस को कंसर्न हुआ। अब को टेलीफोन गया या किसी ने इत्तला दी। पुलिस ने घर में जाकर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर गई और अंदर 10 साल की जो सारा शरीफ है वो उनको मुर्दा हालत में मिली। और घर के जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, जब उनका तलाश शुरू की गई तो पुलिस को पता चला कि वो तो 9 तारीख को ही डिपार्ट कर चुके हैं लंदन से। यानी उनको डिपार्चर जो है उनका डिटेल उनकी मिल गई कि वो तो एक दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। क्या वाकया हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब स्पेकुलेशन ही होंगी अभी तक, क्योंकि जब तक आपको पता है इस मुल्क में पुलिस खुद से कोई डिक्लेयर ना करे या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने ना आए, हम अपने पास से तो उसको जो है ना कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। इन मामलात में बड़ा सीरियस मैटर होता है ये। बहरहाल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है और उनका ये कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका अथॉरिटीज यानी पीछे जहां वो भागे हैं उनके साथ राब्ता शुरू कर दिया है। ये बताइए, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक था इनका, ये जो देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जो उनके उरफान शरीफ, उरफान है ना इनके उरफान वालिद शरीफ, साहब हाँ का जी, नाम? फोर्टी जी हाँ। 41 उनकी एज है। और उरफान शरीफ उनका नाम है। जो अनऑफिशियली अनऑफिशियली मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है उनका पाकिस्तान या कश्मीर के किसी इलाके से बताया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 100% श्योर तो तब होगा जब पुलिस की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कोई बात जो है वो खुलकर सामने आएगी। लेकिन बहरहाल ये जो है 99% कंफर्म हो चुका है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। जी। और क्योंकि वो यकदम यहाँ से निकले हैं, मतलब तो अ,
सोचा यही जा रहा है कि मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान ही गए होंगे। और क्योंकि एक हिस्ट्री है, आप मुझे बता दीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने जिस वक्त भी उठना है शो से हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा। अभी थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि ये हाँ। हिस्ट्री की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस ने उनका डिपार्चर रिकॉर्ड जो है उसकी बेस पर ये पता किया कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ फ्लाई किया उन्होंने। सो उन्होंने वो, हाँ, पुलिस को ये कंफर्म है कि उन्होंने फ्लाई कहाँ किया है, उनकी डेस्टिनेशन कहाँ की थी। और इसीलिए वहाँ की अथॉरिटी से जो है राब्ता किया गया है, क्योंकि उनको ये कंफर्म हो चुका है कि वो फ्लाई करके किस मुल्क में गए। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया कि वो पाकिस्तान गए हैं। नहीं, अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया, अभी तक उन्होंने ये नाम नहीं लिया किसी मुल्क का। लेकिन जाहिर है वो एज ए टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे काम करते थे, उमर शरीफ जो अच्छा। है, हाँ। उरफान शरीफ, सॉरी। उरफान। और उनकी जाहिर है जानने वाले भी होंगे यहाँ पर, जिन्होंने हाँ। मुकामी तौर पर कुछ लोगों को जरूर बताया होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ उसी चीज को फॉलो करेंगे जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की तरफ से। अदरवाइज सम टाइम ये जो होता है ना, हमारे नामों की वजह से या इलाकों की वजह से डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं बाद में कि नहीं ये इस इलाके नहीं, उस इलाके, इस मुल्क नहीं, उस मुल्क। बहरहाल जो उनके करीबी दोस्त है, चूंकि वह टैक्सी ड्राइवर का एक तबका जो है ना वो काफी नोन होता है अपने एरिया में। सो इस लिहाज से काफी लोगों को पता है कि वो कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे। हाँ, मेरा ख्याल है आपकी उनके नेबर्स से बात हुई है जो जी हाँ। बताते हैं। मतलब ऑफिशियली नहीं, लेकिन उनके नेबर्स ने साकिब साहब को बताया है कि उनका ताल्लुक कश्मीर से था। और जो यहाँ के अखबारात बता रहे हैं कि उनकी एक क्योंकि ये ओल्गा से वो अलहदा हो चुके थे और ओल्गा पोलैंड जा चुकी हैं। तो उनकी कोई नई नई पार्टनर भी थी। अब ये अभी तक नहीं पता कि उनका ताल्लुक कहाँ से था, लेकिन 3 अफराद फरार हैं। और मेरा ख्याल है तीनों मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें साकिब साहब आपने एक बात कंफर्म की है कि एक उनका 16 साल बेटा है, हाँ उसको भी ले गए हैं। और बाकी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अगर तो वो अपनी नई पार्टनर को भी साथ ले गए हैं, तो अगर वो रातों रात पाकिस्तान जा पाई हैं, इसका मतलब है उनकी नई पार्टनर शायद पाकिस्तान से है, वरना वीजा लगने में 1 से 2 से 3 से 4 दिन लगते हैं। जी। तो ये मैं अब सिर्फ अब साकिब ने खबरें दी, मैं उसको सिर्फ फर्दर एक्सट्रैपुलेट कर रही हूँ। और एक्सट्रैपुलेशन मेरी ये है कि साकिब, अगर आपने जाना है तो आप मुझे बता हाँ, दें, मैं फिर मैं मैं इस पर रैप निकलूंगा करती रहूंगी। इंशाल्लाह, फिर आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, आप कैरी ऑन करें, तो फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक आपके यू, ज्वाइन थैंक यू, करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं एक्सट्रैपुलेट कर रही थी कि ये साहब जो हैं मोस्ट लाइकली पाकिस्तान ही गए हैं, और जो पुलिस है बरतानिया की वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ ही कर रही होगी कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो इन 3 अफराद को क्वेश्चन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमेशा एकदम से जो जुर्म है वो आयद कर नहीं दिया जाता। यहाँ तक पुलिस ने कह दिया है कि ये मर्डर है, और अब ये जो 3 लोग फरार हैं उनको वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। और ये 3 लोग यहाँ से जा चुके हैं, मोस्ट लाइकली ये पाकिस्तान में होंगे। मैं इस इशू पे इसलिए वीलॉग कर रही हूँ कि ये एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तानी जो बरतानिया में रहते हैं वो अक्सर यहाँ जराइम करने के बाद पाकिस्तान भाग जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो जुर्म की जुरिस्डिक्शन है वो बरतानिया होती है, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो फटाफट फिर पाकिस्तान भागते हैं। इसलिए यहाँ पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए ये सोचने की बात है कि ये एक मासूम 10 साल की बच्ची, बहुत प्यारी शक्ल की, और तकरीबन यही कहा जा रहा है कि ये क्योंकि ये फरार हो गए हैं लाश छोड़कर घर के अंदर, इसलिए अंदाजा तो लगाया जा सकता है, स्पेक्युलेट तो किया जा सकता है कि इनके वालिद साहब ही इस कत्ल में कम से कम मुलव्विस हैं, अगर अकेले उन्होंने नहीं किया। मतलब रातों रात फरार हुए हैं, और ये अब हमारी अथॉरिटीज को इस इशू के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे मीडिया को भी इस पर बात करनी चाहिए कि बेशक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है, ये एक बहुत संगीन जुर्म करके अगर गए हैं तो वहां पे अथॉरिटीज को इनको ढूंढना चाहिए।
ताकि ब्रिटिश अथॉरिटीज इनसे क्वेश्चनिंग कर सकें कि जो वो करना चाह रहे हैं इसमें कोऑपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ये औरतों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तानी मर्द जब जुर्म करते हैं तो कानून की पकड़ से भागने के लिए सीधा पाकिस्तान भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे हमें इम्प्यूनिटी है। तो ये वीलॉग जो था आज का शॉर्ट वीलॉग है, और ये सिर्फ इसीलिए है कि पाकिस्तान में मीडिया में ये खबर नहीं चलाई जा रही। ये यहाँ 3 4 5 दिन से खबर चल रही है, और आज ज्यादा तफसीलात सामने आई हैं। कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं जो आपको साकिब ने बताई। इसलिए मैं चाहती थी कि ये पाकिस्तानी जो स्पेस है उसमें भी ये खबर जाए। ये इस तरह के क्राइम्स यहाँ पे बहुत रिपीट होते हैं, खास तौर पे खवातीन के हवाले से। और इस दफा तो नन्ही सी जान उसको ना जाने किस वजह से कत्ल करके और ये भाग गए हैं, और मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली सीधा पाकिस्तान भागे होंगे। और जिस तरह से यहाँ के रिकॉर्ड्स से पता लगाया है बरतानवी पुलिस ने कि ये ना सिर्फ फ्लाई आउट कर गए 9 तारीख को, और ये कहाँ गए हैं, उसी तरह पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स और पाकिस्तानी जो सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये साहब किस दिन और किस शहर में लैंड किए, उसके बाद ये कहाँ पहुंचे। बहुत सारी चीजें आपको याद होगा। वो जो हाफिज सईद के ऊपर एक हमला हुआ था, वो जिसने हमला किया था रिवर्स सीसीटीवी चलाकर बहुत मेहनत से हमारी पुलिस ने ट्रैक कर लिया था कि वो बमबार कौन था। इसी तरह अगर हमारे हुक्काम मुराद सईद को बलूचिस्तान से ढूंढ निकाल सकते हैं तो ये तो एक आम आदमी है। आप बिल्कुल कर सकते होंगे। आपको तो ये एक अपील है हमारे मीडिया में कि इस इशू को उठाएं, इस पर बात करें, क्योंकि ये आज एक पहला वाकया नहीं हुआ। यहाँ पे जराइम करके लोग सीधा पाकिस्तान भागते हैं, और वो इसीलिए भागते हैं कि फिर एक दफा वहां चले जाएं तो फिर प्रोसीजर्स लंबे और वो चौड़े हो जाते हैं। जिस तरह हमारे अथॉरिटीज ने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत चीजें आसान बनाई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी तरह क्राइम के ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए जो पाकिस्तानी शहरी या दोहरी शहरी वाले लोग बाहर के मुल्कों में जराइम करके और फिर पाकिस्तान भागते हैं, उसके लिए भी कोई इस तरह की आसानी पैदा की जाए ताकि इस तरह के जराइम की रोकथाम हो सके। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब भी इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, मैं आने वाले वीलॉग्स में चाहे टॉपिक कोई और हो, इसको अपडेट करती रहूंगी। तो आज देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।